प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आपके सामने मुखातिब हूँ। अभी कुछ दिन पहले चाइना की वजह से, उसकी धोखेबाजी की वजह से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। और अक्सर मैंने देखा, ये कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही कुछ इस तरीके की घटना घटती है तो फिर पूरे देश में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर पर, हर जगह सोशल मीडिया पर डिस्कशन में ये बातें शुरू हो जाती हैं कि हमें चाइना के सामान का बहिष्कार करना चाहिए। और मैंने कई बार इस बात को बहुत गहराई से समझा है। अभी मैंने देखा कि देश के बहुत सारे हिस्सों में कुछ उत्पाती लोग, जिन दुकानों पर चाइना का सामान रखा हुआ था, वहां घुसकर लूटपाट करा, जला दिया, फेंक दिया, तोड़ दिया। अरे मूर्खों, आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, जिस चाइनीज सामान को आप अपने देश में जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उस सामान के पैसे का भुगतान आप चाइना को कर चुके हैं। उसको जलाने से, उसको नुकसान पहुंचाने से चाइना को किसी प्रकार की कोई परेशानी आर्थिक रूप से नहीं होने वाली है। और कई वर्षों से हम इसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि अगर इस तरीके की चीज है तो सरकार को तुरंत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं या प्लानिंग के साथ योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकदम सारी चीजें, बहिष्कार और संचालन एक साथ नहीं हो पाता है। धीरे धीरे रणनीति बनाकर आप चाइना का जो सामान हमारे देश में आता है उस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं और धीरे 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 उस बैन को आप एक स्थायी रूप दे सकते हैं। लेकिन जो सामान हमने खरीद लिया, मैंने किसी दुकानदार से सामान खरीद लिया, अब मैंने उसको जाके जला दिया, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा ही हो रहा है ना, कि दुकानदार का हुआ। तो वैसे ही चाइना का कोई नुकसान नहीं हो रहा उसके बहिष्कार के करने से, हमारे बहिष्कार के करने से। तो मेरा आपसे सबसे विनम्र निवेदन है कि इस चीज को थोड़ा शिद्दत से समझिए। हमने देशभक्ति को एक तो नारा बना दिया, देश उस नारे को मजाक बना के रख दिया। देशभक्ति का मतलब हम आज तक गहराई से नहीं समझ पाए। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि भारतीय होने का एहसास क्या होता है। जब इस तरीके के युद्ध होते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं, तो बहुत सारी रणनीतियां बनती हैं। सरकार इस तरफ प्रयास कर रही होगी, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, और आप मेरे जो पुराने और नए विद्यार्थी हैं, मैं उनको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, देशभक्ति एक अलग मुद्दा है और कंज्यूमर बनना एक अलग मुद्दा है। हमारे देश में चाइना का सामान इसलिए बिकता है क्योंकि वो हमारे जो उत्पाद आमतौर पर कंपैरेटिवली बनते हैं वो चाइना से महंगे होते हैं। अब मैं लॉ ऑफ डिमांड क्लास में पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स का बड़ा फंडामेंटल नियम है, जो चीज सस्ती है वो ज्यादा बिकती है, जो महंगी है वो कम बिकती है। भारतीय बाजार गरीबों का बाजार है, क्योंकि हमारे देश में गरीबों की जनसंख्या ज्यादा है। चाइना उसी के हिसाब से उत्पाद करता है, सस्ती चीजों का निर्माण करता है और देश में आता है। जब युद्ध होता है पाकिस्तान और चाइना से, तब हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और चाइनीज बन सकते हैं। लेकिन जब बाजार में हम कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो उस समय हम कंज्यूमर होते हैं। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होते हैं। हम पाकिस्तानी और चाइनीज और अमेरिकन नहीं होते हैं। एक उपभोक्ता के रूप में बाजार में जाने पर जो चीज मुझे सस्ती मिलेगी मैं वही खरीदूंगा। और चाइना से निर्यात हमारे बढ़ने का, जो इंपोर्ट बढ़ने, जो वो एक्सपोर्ट हमारे यहां करता है और हमारे इंपोर्ट बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि उसकी चीजें सस्ती हैं। बाजार में जब कोई सस्ती चीज हमको मिलती है तो उसको हम खरीद लेते हैं। ऐसे ही हमारी कोई सस्ती चीज चाइना में जाएगी तो चाइनीज लोग भी चाइना की चीज को ना खरीद के हमारी चीज को खरीदेंगे।
वहां देशभक्ति काम नहीं करती है। उपभोक्ता के जब दृष्टिकोण से आप जेब में पैसा लेकर बाजार में जाते हैं तो आपका दृष्टिकोण होता है कि सस्ती चीज को खरीदना। ये मनोविज्ञान है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसको इकोनॉमिक्स में मैं डिस्क्राइब करता हूं। तो वो फंडामेंटल चीज हम नारेबाजी में गुल कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि दक्षिण कोरिया में आज से बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले, नोकिया फोन बहुत बिकता था और बिकता रहा। फिर अचानक सैमसंग बनने लगा, जो आप जानते हैं साउथ कोरियन प्रोडक्ट है। वो जब जैसे ही सैमसंग का फोन आया, उन्होंने देखा कि नोकिया का फोन क्या बिकता है, वो फिनलैंड में बनता था और उसका रीजन यही था कि कॉम्पिटिटिव कोई दूसरा फोन था नहीं और जो कंपटीशन में फोन थे वो सब महंगे थे, नोकिया का फोन सस्ता था। तो सैमसंग ने उसी रेंज में उसी तरीके से सस्ते फोन लॉन्च कर दिए। उसका नतीजा क्या निकला कि वहां किसी को नहीं बोलना पड़ा कि आप नोकिया का बहिष्कार करिए या आप इस प्रोडक्ट का बहिष्कार करिए। वहां एक नेचुरल फिनोमेना है और एक अंदर से हमारे भावना होती है, जब दो देशों की चीजें एक प्राइस पर रखी होंगी या हमारी सस्ती होगी, दूसरे की महंगी होगी या बराबर की होंगी, तो हम अपने देश की ही चीज को पसंद करेंगे। लेकिन बाहर की चीज अगर 5 रुपए की और हमारी चीज 10 रुपए की है तो फिर हम बाहर की चीज खरीदेंगे। तो धीरे धीरे साउथ कोरिया में जब सैमसंग का फोन लॉन्च हुआ, धीरे धीरे देखते देखते 2 साल 1.5 साल के अंदर नोकिया फोन प्रतियोगिता से बाहर हो गया साउथ कोरिया से। सब लोग सैमसंग खरीदने लगे क्योंकि हर आदमी अपनी चीज को ही खरीदना चाहता है, अपने देश के प्रोडक्ट से प्यार करता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है, दबाव बनाइए और ये तय करिए कि हम ऐसा आत्मनिर्भर भारत बनाएं जहां पर जो 80-85 करोड़ मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, उनके हिसाब से वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण हो। आपको कभी बहिष्कार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जब भारत का सामान बिकेगा और आप चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, आप आयात करते रहिए, आप इंपोर्ट करते रहिए, धीरे धीरे वो आयात का परसेंटेज कम होता चला जाएगा। बहुत सारे देशों ने स्वदेशी अपनाकर इसी तरीके से बहिष्कार किया। आप जिस तरह से बहिष्कार की भाषा प्रयोग करते हैं, इससे जो दूसरे देश आपके देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चौंक जाएंगे, वो डर जाएंगे। अरे यार, बोले कल कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई परेशानी हो जाएगी, ये तो बहिष्कार कर देंगे। हमने इतना बड़ा प्लांट लगाया, इतनी मशीनरी लगाई, इतना सेटअप दिया, इतना एम्प्लॉयमेंट दिया, सब बर्बाद हो जाएगा। इस बहिष्कार के नारे से आपके देश को नुकसान पहुंचने वाला है। आप चीन को नुकसान कम पहुंचाएंगे, अपने आप को नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे, क्योंकि दूसरे देश भी आपकी भावनाओं को, आपकी चीजों को समझेंगे और वो दिक्कत में पड़ जाएंगे। जबकि मैंने आपको बताया कि लड़ने का तरीका यही होता है कि आप अपने देश में देखिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम चाइना से सस्ते दाम पर बना सकते हैं। इस पर शोध होना चाहिए, इस पर रिसर्च होना चाहिए और यही देशभक्ति की परिभाषा है। देशभक्ति को नारेबाजी में परिवर्तित मत करिए। आजकल हर चीज नारेबाजी बन चुकी है। सच्चाई से हम मुंह मोड़कर हम उस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं जिससे चाइना तो हमको कम नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी सोच हमको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। मेरा कहने का मतलब यही है कि राजनीतिज्ञों की बातों में आप मत आइए, ये डाइवर्ट करते हैं। आप सॉलिड तरीके से सच्चाई के साथ सोचने की कोशिश करिए कि बहिष्कार करने से लाख दर्जे बेहतर है कि आप आज से ये कोशिश करिए, सरकार पर दबाव बनाइए और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इस बात को महसूस करें कि हमें अपने देश में ऐसी चीजों का निर्माण करना है कि जो चाइना से सस्ती हो। आपको कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली जो मैंने आपको सैमसंग और नोकिया का उदाहरण दिया साउथ कोरिया में, वो आपके देश में, और ये उपभोक्ता का व्यवहार है, ये कंज्यूमर बिहेवियर का हिस्सा है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखिए इस चीज का, ख्याल रखिए कि ऐसी कोई भी चीज हमको दुख पहुंचा है चाइना ने जो हमारे साथ किया है, और उसका मुकाबला करने के लिए हमारे देश की सेना सक्षम है। लेकिन सेना को और मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आर्थिक रूप से मजबूत हों। जितने हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, आप मानकर चलिए चाइना से हम उतना ज्यादा तगड़ा मुकाबला करने की स्थिति में रहेंगे।
आज चाइना ने अपने को आर्थिक रूप से मजबूत किया है, इसीलिए वो इस तरीके की हरकतें और दादागिरी कर रहा है, क्योंकि वो सारा चीज इसी तरह से बनाता है कि किस तरह से उसकी चीजें बिकें। तो आप भी उसी तरीके से सारी चीजें बनाइए जिससे आपके देशवासी आपकी चीजें ही खरीदें। ये बहिष्कार, ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, इससे हमेशा इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। आप आत्मनिर्भर बनने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने आप को स्वावलंबी बनाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए, और फिर आप देखिए किस तरह से सारी चीजें बदलती चली जाएंगी। थोड़ा वक्त लगता है इन चीजों में, उस वक्त के अनुसार देश बहुत बड़ा होता है। 2, 4, 5 साल में हम बहुत ऐसी अच्छी सोच के साथ अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। तो चाइना ने तो हमारे 20 मारे हैं, 5 साल बाद हम उनके 200 लोग मार सकते हैं। हो सकता है चाइना हिमाकत भी ना करे हमारी तरफ आंख उठाने की। आज क्योंकि आर्थिक रूप से चाइना हमसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करता है। तो हमको सीख लेनी चाहिए चाइना से कि चाइना ने जिस तरह से अपने को मजबूत किया, कैसे मजबूत किया, आर्थिक रूप से मजबूत किया। जब वो कमजोर था तो कभी उसने युद्ध, ये वो, अमेरिका, इंडिया से कभी कुछ आंख नहीं मिलाई, लेकिन आज वो चारों तरफ आंखें दिखा रहा है क्योंकि उसको मालूम है कि वो सक्षम है। तो आप समझ गए होंगे आत्मनिर्भर बनने की परिभाषा क्या होती है। अपनी चीजों को पैदा करिए, जैसे चाइना अपने देश में सारी अपनी चीजों का उपयोग करता है, क्योंकि विश्व में जितनी भी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो चाइना अपने देश में अपने देशवासियों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराता है। चाइनीज उपभोक्ता इसलिए उन चीजों को खरीदते हैं। समझ गए आप? तो चाइना से मुकाबला करने का तरीका क्या है कि चाइना से बेहतर चीजें सस्ते दर पर अपने देश में बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरी भावना को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। शुक्रिया आप सभी का।